Welcome, guys, to my channel. It's been a long time since I met you. काफ़ी अरसे हो गए हैं, करीब 100 दिन हो गए हैं. एंड चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट इन आवर लाइफ. जो पिछले बार मैं आप लोगों से मिला था, मेरे सर पे बाल नहीं थे. आई वॉज क्लीन शेवन, बट देन हियर आई एम बैक विथ यू गाइज अगेन. सो बिफोर वी स्टार्ट, गणेश चतुर्थी का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एंड शुभेच्छा. एंड few things to say. Please take care of yourselves. Please properly अपना ध्यान रखिए. Use masks, use sanitizers, maintain social distancing. I know you are well aware of all these things. I don't need to educate you, but then free का advice ही मान लो. And few things, especially to those people who are joining us for the first time. Well, you might think, why is this guy speaking in a combination of इंग्लिश एंड हिंदी? द रीज़न इज़, हमारे बीच जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग इन्हीं दो भाषाओं में सक्षम हैं, वाकिफ़ है. इसीलिए आई बी स्टिकिंग टू ए कम्बिनेशन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस. एंड अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर अच्छा नहीं लगेगा तो अनलाइक भी कीजिए, कोई बात नहीं. एंड मैं तहे दिल से उसको भी एक्सेप्ट कर लूँगा. एंड प्लीज़ अपने कमेंट्स प्रोवाइड कीजिए, जो कि काफ़ी कंस्ट्रक्टिव होते हैं. एंड दैट कैन मेक मी बेटर इन द डेज टू कम. ओके, सो ऑलरेडी आपका 1.5 मिनट में खा चुका हूँ. सो लेट्स नॉट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम एंड लेट्स कम टू टुडेज टॉपिक. वेल, today I'll be speaking on something which has usurped and displaced coronavirus from the most talked टॉपिक इन इंडिया. एंड मेरी एक फ्रेंड से कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी. एंड शी टोल्ड मी लाइक, क्यों ये केस अभी, ये मुद्दा क्यों अभी सबसे बड़ी मुद्दा बन गई है. एक तो ये है कि कोरोना में देयर इज़ नथिंग न्यू टू लर्न, एंड इस चीज़ में काफ़ी ग्लैमर एंड ग्लिट्स का बात है, पॉलिटिक्स की बात है. एंड यू गेस इट राइट, गेस करना बहुत ही आसान था. दिस इज़ रिगार्डिंग सुशांत सिंह राजपूत डेथ. एंड उसकी क्या इम्पैक्ट है, उसकी क्या रेमिफिकेशन है. आई विल बी स्पीकिंग ऑन ऑल दिस थिंग्स. नाउ आई रिमेंबर इन द मंथ ऑफ जून आई रोट ए लिटिल ब्लॉग, एंड प्रियांश, माई फ्रेंड, he had told me that he would like to know about my views on the SSR episode and what my views are on nepotism and all. So Priyansh, आपकी तमन्ना मैंने पूरी की आज, and this one is for you. And so here we go. So मैं यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं देने वाला हूँ, ना ही आई एम गोइंग टू क्लेम दैट आई नो एवरीथिंग. आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन वेरी ऑब्जेक्टिव एंड वेरी नुआंस्ड एंड वेरी बैलेंस्ड वे. सो देर आर फ्यू टेक अवेज जो मैं इस पूरे एपिसोड से मैंने इन्फ्लुएंस निकाली है, एंड आई विल बी स्पीकिंग ऑन दोज थिंग्स. नंबर 1 फॉर मी इज़ नेपोटिज्म, जो आजकल सबके जुबानी में है. नाउ वी मस्ट रिमेंबर दिस थिंग. नेपोटिज्म इज़ समथिंग जो जून महीने से नहीं आया है, ना ही 1 साल पहले आया है. ये सदियों से चलते आ रहा है. काफ़ी दिन से नेपोटिज्म हमारे सोसाइटी में है, एंड दिस इज़ समथिंग विच वी कैनॉट इरेडिकेट इट इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. इट विल टेक टाइम. नाउ वी ऑल नो हाउ मच नेपोटिज्म इज़ इनग्रेंड इन आवर सोसाइटी. अगर आप हिस्ट्री की तरफ जाओ तो इंडियन पॉलिटिक्स में डायनेस्टिक पार्टीज, people with having no qualifications except for being in a particular family. Nepotism का वही मतलब है, giving unfair advantage to their near and dear ones, especially their kids. So this is something that is not new. We are well aware of this thing that many Bollywood people, they promote people from their own coterie. It's nothing new, but so that is what, that is why SSR's death could be the 2014 type moment in Bollywood, what 2014 was to Indian politics. Indian politics 2014 में it changed forever. And let's hope for good that this SSR episode will bring a landmark moment in Bollywood and in our society, that we can say get rid of nepotism for good and forever. Now, the reason why Sushant Singh Rajput's death has caused so much, it feels like a personal loss to all of us, because number one, we can draw many parallels between us and himself.
from a humble background, from a middle class family, from a small town. He tried to make it big. Now Mumbai में survive करना ही मुश्किल होता है, and he tried to make it big, which is even more difficult. And he was academically very good. He was multi-talented. And मैंने उसकी काफ़ी writings, काफ़ी उनके speeches बाद में सुने हैं. And he was a very very multi-dimensional guy. So wherever he is, I wish कि उनकी आत्मा को शांति मिले and सच्चाई हम सबके सामने आए. Now the second takeaway for me in this whole saga is the role of media. Now media is supposedly the fourth pillar of democracy in this country. But आप अगर मीडिया की रोल को देखोगे इस पूरे केस में, it has been very lopsided and really embarrassing at times, जो कि काफ़ी irresponsible journalism के अंदर पड़ती है. I'll give you the example of two celebrity journalists. Number one, Arnab Goswami. Now this gentleman, he claims to be the know-all and end-all guy. He knows everything. Whenever he comes to his 9 p.m. shows, he tries to be the lawyer, the public prosecutor. He tries to be the guy who did the forensic analysis. He tries to be the guy who did the whisker analysis. And also he tries to be the judge who is about to give his verdict. So that for me is really irresponsible journalism. So the role of media is to not declare the final findings. The role of the media is not to give verdicts. There is a different there are different people for that, and we must remember that. Now the thing is that it has a very backed and profound impact on many things. Like now people who, and thanks to the media, what is happening is we common people, we are also venting out our frustration and our anger towards people who don't know whether they are guilty or not. ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना मेरे घर वालों को पता है, ना मेरे पड़ोस को पता है. We don't know कि उसकी गर्लफ्रेंड ख़राब थी, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको सुसाइड के लिए मजबूर किया, क्या ये इंडीड सुसाइड है, क्या ये मर्डर है, हमें नहीं पता. We are not the investigation people. We are not the people who are in charge of this case. तो जिनको ये जिम्मेदारी मिला है उनको ये काम करने हमें देना चाहिए. So without rushing to conclusions, इससे ये होता है कि many careers are on the line, many reputation is on the line. तो एक बार रेपुटेशन ऐसी चीज़ है, एक बार उस पर अगर आपकी बैटनिंग लग जाती है तो उसको संभालना काफ़ी मुश्किल होता है. सो वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम painting picture in a certain light to suit our agenda. I do understand there is lot of anger, there is lot of concern, but we must remember that there is a proper way to do all these things, and we should always respect that. Now another journalist, Rajdeep Sardesai, he comes and says सुशांत सिंह राजपूत तो उतने बड़े स्टार थे नहीं, तो उनकी मौत पे इतनी हल्ला बुल्ला क्यों हो रही है. Again, that shows how much disconnected the so-called celebrity journalists are from reality. Now, modern day Indians, the young Indians, they are not really bothered about reputation and all. All they care is, speedy justice, and that is indeed a very, very good thing that has come out of it. So let's hope that this thing lasts for good and for a long, long time. My third takeaway here is the politics that has been played here. Now, we must remember, in India, each and everything is linked to politics. Now, this whole saga, ये दो states में concentrated है, Bihar and Maharashtra. Bihar why? क्योंकि this person was from, like Sushant Singh Rajput was from Bihar and his family is still in Bihar. Okay? And why Maharashtra? Because he used to stay in Mumbai, and ये जो केस हुआ है वो मुंबई में हुआ है. So this case is based in both the states. Now बिहार में चुनाव आने वाले हैं in November. Now we all know हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज वो आम जनता के पास जाती है एंड दे शो व्हाट दे हैव डन, व्हाट दे हैव नॉट डन. ऑपोजिशन का काम होता है दिखाना कि सरकार ने क्या नहीं किया है, उनकी कमियां क्या है, एंड इन दिस वे दे ट्राई टू अट्रैक्ट द वोटर्स. नाउ we all know Bihar in terms of economy, in terms of education, in terms of infrastructure, in terms of human development index falls way, way behind than other states. Now to cover up their deficiencies, and it includes all parties in Bihar, they have tried to make this a political agenda. They are trying to score brownie points, which in my opinion is very, very unfortunate, because politics अपनी जगह है, ये अपनी जगह है,
and this should not be linked to politics at all. Second बात जो है, there are some serious allegations on Mumbai police that they tried to cover up this case, and the way they have conducted themselves, especially I'll give you a few examples. बिहार पुलिस को उन्होंने अलाउ नहीं किया मुंबई में आके केस को जांच करने के लिए, एंड मैनी अदर थिंग्स. उन्होंने शायद ठीक से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया, काफ़ी दिन तक कोई FIR नहीं लॉन्च किया. सो देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स विच रेजेस क्वेश्चंस. वो किसको बचाना चाहते थे? एंड देर आर सपोजिटली मेनी एलिगेशंस कि जो महाराष्ट्र में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके कुछ हाई प्रोफाइल लीडर्स या उनके फैमिली मेम्बर्स का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. आई मीन दिस आर ऑल एलिगेशंस and mere rumors at this moment, but then we must remember कोई भी आग के बिना धुआं नहीं निकलती है. there is no smoke without fire, so there must be something behind it. So all in all, this is another political slugfest. So Sushant Singh Rajput's death is being used by political parties to score brownie points, to gain a political upper hand, which in my opinion is very, very unfortunate. Now we must remember, at the end of the day, Sushant Singh Rajput was a very, very talented guy, and he was a shining example to his family. Now उनकी फैमिली पे क्या बीत रही है, none of us can feel it, because ये नुकसान उनका है. हम जितना भी सोशल मीडिया में जाके लिख दे #no nepotism with SSR, हम जितना भी जाके सड़क 2 जैसी मूवीज़ को डिसलाइक कर दे यूट्यूब में to make it the second most disliked video in India, none of them is going to give justice to his family. So it's really good that the Supreme Court has ordered a CBI investigation. I really hope कि सच्चाई सामने आए, and for all the irresponsible media coverage, including leak of intimate personal WhatsApp chats on media, this is not fair actually. But one thing they've done good is they batted for a CBI inquiry and they finally got it. So let's hope truth prevails. सत्यमेव जयते हम सब बोलते हैं, एंड यही हम उम्मीद करेंगे कि सच्चाई सामने आए, एंड जो भी फैसला उच्च न्यायालय देखिए सुप्रीम कोर्ट का आए, वी शुड रिस्पेक्ट दैट. एंड यस, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी. प्लीज़ लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं. एंड अपने कमेंट्स भी ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा, एंड विल मीट अगेन. सो इस बार पिछले बार जैसा 100 दिन का मैं गैप नहीं लेने वाला हूँ, इतना बड़ा हियटस नहीं होगा. सो यस, आई मीट यू गाइज अगेन. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय, टेक केयर.